नमस्कार, मैं हूँ शशि। मेरे इस चैनल टैरो विद शशि में आप सबका स्वागत है। गाइस, ये वीडियो जो होने वाली है ये होने वाली है करंट फीलिंग के ऊपर कि आपके पर्सन आपके बारे में करंटली क्या कुछ फील करते हैं और क्या एक्शन लेंगे। साथ ही हम जानेंगे एंजल आपको क्या गाइड कर रही हैं और आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। ऑलराइट, एंड वन मोर थिंग, क्योंकि ये पिका पाइल रीडिंग होने वाली है तो अपनी मर्जी से जो भी पाइल आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उसे सेलेक्ट करिए। और सेलेक्ट करने के साथ ही हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में करेंटली क्या कुछ हो रहा है, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपको लेके, क्या एक्शन लेने वाले हैं। ऑलराइट, सो अपना फोकस करिए, मेडिटेट करके पाइल सेलेक्ट करिए। पाइल सिलेक्शन आपका ही काम है तो आपको ही करना है। जो लोग पाइल नहीं सेलेक्ट कर पाते हैं उन लोगों के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप बहुत ध्यान से इन तीनों पाइल को देखिए और कोई एक पाइल होगा जो आपके आईज में बहुत ज़्यादा पॉपअप होके दिखाई देगा, तो आप उसे अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स कि आपका इंट्यूशन उसको सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। ऑलराइट, सो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट विद द रीडिंग विद पाइल 1। हेलो पाइल 1, तो जिन लोगों ने ये कार्ड सेलेक्ट किया है, आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेके करेंटली क्या कुछ फील कर रहे हैं। ऑलराइट, डिवाइन प्लीज़ बताइए पाइल 1 के बहुत कुछ फील कर रहे हैं, बट फिर से आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस कार्ड्स। डिवाइन प्लीज़ बताइए पाइल 1 के पार्टनर करेंटली पाइल 1 के बारे में क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं। ऑलराइट, मैं हंस रही हूँ तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ही कुछ बताने वाली है, बट इतने बुरे कार्ड्स नहीं है। ओके, सो कहीं ना कहीं पाइल 1 मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से आपके पार्टनर को आपके इस रिलेशनशिप में ग्रोथ लगती थी, जिस वे में उन्हें लगता था कि ग्रोथ होगी, कहीं ना कहीं उस वे में ग्रोथ नहीं हो रही है। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन लियो साइन हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, दोनों में से कोई एक लियो ज़रूर हो सकता है। सो यस, कहीं ना कहीं एक डर है, एक बहुत डर के साथ और बहुत पेशेंटली वो वेट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ के लिए। कहीं ना कहीं वो आपके ख्यालों में है और उनके सामने बहुत सारे ऑफर्स हैं, बट उनका जो फोकस है, जो उनके दिल में है, वो आप हैं। मुझे बहुत शांत दिखाई दे रहे हैं, बहुत शांति से बैठ के वो सोचते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हो जो जिसे वो बैठ के अकेले में याद करते हैं। तो एक सैडनेस मुझे ज़रूर यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक सैडनेस है, एक वेटिंग एनर्जी है। जिस हिसाब से ग्रोथ चाहिए था रिलेशनशिप में उस तरीके से ग्रोथ नहीं है। बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड थॉट है। कॉन्फ्लिक्टेड थॉट के बारे में मैं ये कहूँगी कि ऐसा हो सकता है कि वो बहुत सारी बातों को या बहुत सारी सिचुएशन को एक साथ हैंडल कर रहे हों। तो चीज़ें बहुत फैली हुई दिखाई दे रही हैं मुझे अभी उनके दिमाग में, या उनकी लाइफ में भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें ना चेंज हैं। एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस भी हो सकते हैं। और जो उनके मन में है ना वो बात वो किसी को कह नहीं पा रहे हैं। एक दर्द है, एक पेन है, उस पेन के साथ वो बैठे हैं लेकिन उस चीज़ को वो किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अपने आप को बहुत ज़्यादा
कूल काम दिखा रहे हैं, बट इंटरनली देर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग। एक तरीके से आप कह सकते हैं ना कि अंदर ही अंदर एकदम टूट रहा है सब कुछ, लेकिन वो चीज़ दिखाई नहीं जा रही चेहरे पे। ऑप्शंस बहुत हैं और मन भी करता है कि इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होके कहीं और अपना दिमाग लगाएं, उस तरफ एक्शन लें, लेकिन कहीं ना कहीं क्लैरिटी है उन्हें चीज़ों की बहुत क्लैरिटी है, उन्हें एक्चुअली में क्या चाहिए, उन्हें वो चीज़ पता है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि वो किसी और को सेलेक्ट करेंगे, तो नहीं, यहाँ पे सिलेक्शन मुझे ऐसा लगता है आपकी ही तरफ आ रहा है, क्योंकि आपके बारे में चीज़ें उनको बहुत क्लियर है। जो चीज़ें वो पुरानी छोड़ चुके हैं उसकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। जो उनके हाथ में है, जो जो आप हैं, हाथ में है इन द सेंस कि जो आप अभी उनकी लाइफ में हैं, वो उसी को एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं, वो उसी में ग्रोथ चाहते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं, उसी के चीज़ों के बारे में देखना पसंद करते हैं, राइट। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहूँगी, इधर आप किसी स्पिरिचुअल चीज़ों में होंगे या आपके पार्टनर स्पिरिचुअल चीज़ों में होंगे, मे बी हीलर हो सकते हैं, टैरो रीडर कोई ना कोई ज़रूर है मेरे व्यूवर्स में से, और इधर आपके पर्सन हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे चीज़ें बहुत दबाई जा रही हैं, सोच अपनी बहुत दबाई जा रही है, चीज़ों को जिस वे में एक्सप्रेस करना चाहिए उस वे में एक्सप्रेस नहीं हो रही हैं, राइट। बट अगर मैं एक्शन की बात करूं, तो एक्शन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले टाइम में। एक रिस्क वो ज़रूर लेंगे आपकी तरफ, एक रिस्क लेना उनका बनता है, और वो एक रिस्क लेंगे भी। कहीं ना कहीं वो आपको बहुत खूबसूरत समझते हैं, बहुत समझदार समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ तो बात है आप में, कुछ तो ऐसा है जो किसी और में नहीं है, राइट। तो ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में, हो क्या सकता है, होगा ऐसा, ये आपकी तरफ रुख करेंगे, ये आपकी तरफ आएंगे, आपको वापस प्रपोज करेंगे, वापस अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना ज़रूर चाहेंगे। यस, फॉर श्योर, फॉर श्योर। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आपको एंगेजमेंट के लिए या शादी के लिए प्रपोजल भी आ सकता है, या कुछ लोगों की एंगेजमेंट भी हो सकती है आने वाले टाइम में, ऑलराइट। या एक रीयूनियन होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस वे में बोलूँ तो अगर बात नहीं हो रही है तो रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर छोटी मोटी चीज़ें चल रही हैं आपके रिलेशनशिप में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में अगर आप अनमैरिड हैं तो ऑब्वियसली आपका एक एक प्रपोजल ऐसा आने वाला है जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगा। एंगेजमेंट हो सकती है, शादी हो सकती है, या शादी के लिए आपको प्रपोज कर सकते हैं, ऑलराइट। व्हाट एल्स? डिवाइन पाइल 1 के लिए और क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्या कुछ बताना चाहेंगे पाइल 1 को लेके? मैंने जैसे आपको बोला कि वो वापस ज़रूर आएंगे, एंड द कार्ड इज सेइंग दे विल बी बैक, ऑलराइट। ये वापस आएंगे, एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून। तो अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो मुबारक हो, आने वाले समय में वो आने वाले हैं। आई टोल्ड यू, एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड देन आप और आपके पार्टनर में फ़िलहाल डिस्टेंस हो सकता है, मे बी फिजिकली डिस्टेंस मैं कहूँ या फिर इमोशनली कहूँ, दोनों ही तरीके का डिस्टेंस हो सकता है, या कोई एक डिस्टेंस हो सकता है। तो अभी आप अगर देखा जाए तो इधर आसपास नहीं है, चाहे इमोशनली कहूँ चाहे मैं फिजिकली कहूँ, राइट। व्हाट एल्स डिवाइन, व्हाट एल्स यू वांट टू टेल मी? आप और क्या बताना चाहते हैं मुझे पाइल 1 के लिए?
सी अगर आप लोगों में से कोई प्रेगनेंसी वेट कर रहा है या सोच रहा है प्रेग्नेंट होने के लिए, तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी आने वाली है, समवन इज़ एक्सपेक्टिंग, या कोई ऐसा हो सकता है जो प्रेग्नेंट हो और मेरी ये वीडियो देख रहा है। इफ़ इन केस ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई जस्ट वांट टू नो कि कहाँ तक मैं सही हूँ। ऑलराइट, कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि कुछ लोगों के लिए ये टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ रेड फ्लैग्स हो सकते हैं आपके पार्टनर में जो आप अभी इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आपके सामने वो चीज़ें आएंगी, राइट। और दूसरी चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि अगर आपका इंट्यूशन इस टाइम पे आपको कुछ भी बता रहा है तो ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है अपने इंट्यूशन की। जो कुछ भी आपका इंट्यूशन आपको बताता है उसको ट्रस्ट करिए, क्योंकि जब हम इंट्यूशन की गाइडेंस लेते हैं ना, तो इंट्यूशन हमें बिल्कुल राइट पाथ बताता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को नहीं सुनते। हम सोचते हैं ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन नहीं, हम एट द एंड ऑफ द डे वही चीज़ होती है जो हमें लगती है, राइट। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि किसी की शादी में जाने वाले हैं या जा रहे हैं, या ट्रैवल करते हुए ये मेरा वीडियो सुन रहे हैं। यस, चेंज ऑफ रेजिडेंस हो सकता है। मैंने जैसे बोला, कहीं जा रहे हैं या कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। चेंज ऑफ रेजिडेंस हो सकता है, या आप अपने पार्टनर के साथ मूव इन हो रहे हैं, या वोकेशन पे जा रहे हैं, और अगर नहीं जा रहे हैं तो यू विल बी ट्रैवलिंग सून। ऑलराइट, और क्या बताना चाहते हैं पाइल 1 के लिए? कहती ही हूँ मैं शॉर्ट वीडियो होगी, लेकिन जब मैं रीड करने बैठती हूँ तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं आप लोगों की सिचुएशन देख के, तो वो शॉर्ट ना होके ना वो लॉन्ग ही हो जाती है। नहीं हो, डिवाइन प्लीज़ बताइए पाइल 1 के लिए क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सो येस, कहीं ना कहीं जो राशियां हो सकती हैं वो मैं आपको बता दूं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस मैंने बता दिया था। एक्वेरियस बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। कोई ऐसा हो सकता है जिसके 8th हाउस में मार्स हो सकता है, या मंगल बहुत प्रोमिनेंट है, मार्स बहुत प्रोमिनेंट है, यूरेनस प्रोमिनेंट हो सकता है। वर्गो, मैंने जैसे बताया वर्गो तो हो ही सकते हैं। सेजिटेरियस भी कोई हो सकता है, एरीज भी कोई हो सकता है, राइट। एंड यस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि स्कॉर्पियो, यस स्कॉर्पियो भी हो सकता है। तो मंगल बहुत प्रोमिनेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 9th हाउस एंड 5th हाउस, पाइसेस भी हो सकते हैं, पाइसेस के भी लोग हो सकते हैं। लिब्रा 2 बार आया, सॉरी लिब्रा भी है। तो इतने सारी राशियों के लोग, या तो इधर आप होंगे या आपके पार्टनर होंगे। ऑलराइट, कहीं ना कहीं इन राशियों से रिलेटेड आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। नेम क्या हो सकता है? एंजल क्या कह रहे हैं ये देख लेते हैं। एंजल प्लीज बताइए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं पाइल 1 के लिए। देखिए, ऐसा हो सकता है कि फ्लर्ट हो सकता है, कि लाइट हार्टेड एनर्जी हो सकती है। ऐसा आपको महसूस हो सकता है कि आपके पर्सन फ्लर्ट कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में। ऐसा हो सकता है कि ये सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन ये जो भी है आप ये मत सोचिए कि जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं, जैसा आप सोचते हैं तो ऐसा ही होगा। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस,
राइट? अपने पार्टनरशिप पे वर्क करिए, अपने रिलेशनशिप को एक चांस दीजिए। एंड यस, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा जस्ट एक बहुत ज़्यादा खिंचाव आप महसूस करेंगे अपने पर्सन को लेके। देन एज आई टोल्ड यू कि हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट आ सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, वेडिंग हो सकती है। सो आई गॉट दिस कार्ड एंगेजमेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट की तरफ बढ़ेंगे आने वाले टाइम में। ऑलराइट, देन नेम में चेक कर लेती हूँ। कोई ऐसा हो सकता है जिसका नेम इधर, ये आपके लिए भी हो सकता है, आपके पर्सन के लिए भी हो सकता है। सी हो सकता है, आर हो सकता है, ई हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, ओ हो सकता है, एच हो सकता है, देन एल, टी, वाई, डी, ई हो सकता है, एक्स हो सकता है, एंड जे हो सकता है। और कुछ चार्म्स देख लेते हैं आप लोगों के लिए। चार्म्स क्या कहते हैं आपके बारे में। सो यस, कोई ऐसा है जो मास्क पर्सनैलिटी है, जो आपको जैसा दिखा रहा है वैसा है नहीं, तो कहीं ना कहीं एक मास्क पर्सनैलिटी हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, वाटर इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे कि आइलैंड में कोई रह रहा हो, सी इन्वॉल्व हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। या कोई ऐसा भी हो सकता है जो नेवी में हो। देन म्यूज़िक का शौक हो सकता है, रॉक म्यूज़िक का शौक हो सकता है, गिटार प्ले करना बहुत अच्छा लगता होगा, गिटार प्ले करना। यस, गिटार 2 बार आया है तो फॉर श्योर यहाँ पे म्यूज़िक का बहुत क्रेज़ हो सकता है इधर आपको या आपके पर्सन को। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। दिल टूटा हुआ है भाई, दिल टूटा हुआ है यहाँ, दिल टूट गया है, चाबी तो है लेकिन ताला नहीं है। तो आधा पीस है दिल का, आधा नहीं है। ऑब्वियसली अगर बात नहीं हो रही है आपकी तो कहीं ना कहीं आप दुखी होंगे, दिल टूटा ही होगा। तो आई थिंक कि आने वाले समय में आपका दिल ये जुड़ जाएगा फॉर श्योर। एंड यस, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन का वर्क, मुझे ऐसा लग रहा है किसी का कंस्ट्रक्शन का वर्क हो सकता है, कंस्ट्रक्शन का वर्क भी हो सकता है। ऑल राइट, सो पाइल 1, दिस इज ऑल फॉर यू। एंड परेशान मत होइए, आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ऐसा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट भी है, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। वीडियो आपसे कितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। ऑलराइट, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो ये पाइल 2, जिन लोगों ने ये कार्ड सेलेक्ट किया है पाइल 2, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या कहती है, क्या कुछ आपके पर्सन करेंटली फील कर रहे हैं आपको लेके। मीनवाइल जब तक मैं कार्ड शफल करूँ, आप लोग अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को ध्यान करिएगा, उनको उनका नाम 3 बार लीजिएगा इनफैक्ट, ठीक है। तो उनके ऊपर फोकस करिए और उनका नाम 3 बार लीजिए, जिससे कि मैं उनकी एनर्जीज रीड कर पाऊँ। डिवाइन प्लीज़ बताइए पाइल 2 के पर्सन पाइल 2 के बारे में क्या कुछ फील कर रहे हैं। थोड़ा समय दीजिए, मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ एंड देन आई विल लेट यू नो।
सो गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है जो अनएक्सपेक्टेड था, ऑल ऑफ अ सडन हुआ, और ये किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुआ। ये आप दोनों के आपस की चीज़ें नहीं हैं। इट इज़ अ रीज़न कि मतलब कोई थर्ड पर्सन है जो इसका रीज़न हो सकता है, मैं ये कहना चाह रही हूँ यहाँ पे। और जिसकी वजह से पूरा सब कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ फिनिश्ड हो गया है, सब कुछ फिनिश्ड है। थर्ड पार्टी यहाँ पे है, एंड फॉर श्योर यहाँ पे थर्ड पार्टी है। इतना ज़्यादा बर्डन है आपके पर्सन के ऊपर कि उन्हें एक्चुअली में समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहें क्या ना कहें। बहुत डिफीटेड फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन या जो भी चीज़ें चल रही हैं ये उनका मजाक बना रही हैं एक तरीके से। और आप दोनों ही एक दूसरे के बिना अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से सैड हो, और ये थर्ड पर्सन की वजह से है। ये ऐसा हो सकता है कि किसी की इन्वॉल्वमेंट हो गई हो जिसकी वजह से चीज़ें खराब हुई हैं, बट ये कहीं ना कहीं सैड एनर्जी मुझे दोनों की दिखाई दे रही है। इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ नहीं है गाइज। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपके पर्सन को ये पता है कि इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ नहीं हुआ है, और इस बात का उन्हें कोई दुख नहीं है, और ना ही वो आपको इस चीज़ का एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ये इस चीज़ को आपको वो एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहते हैं यहाँ पे। बहुत जगल वाली सिचुएशन है, बहुत जगलिंग है दिमाग में, और एंग्जाइटी भी है आपके पर्सन को। एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, वो सो नहीं पाते। वो मैं ये नहीं कहूँगी कि सो ही नहीं पा रहे, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक टेंशन है उनके मन में, और ये जो टेंशन आती है ये खासतौर से उनके पास तब आती है जब रात का टाइम होता है। तो बहुत ज़्यादा इधर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने ही इस सिचुएशन को इधर क्रिएट किया है बिकॉज ऑफ समवन। कोई ऐसा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें क्रिएट हुई हों। अब ये तो आप लोग को पता होगा कि क्या रीज़न है, बट यस, क्रिएट किया हुआ आपके पर्सन का है, लेकिन रीज़न कुछ और हो सकता है। कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। देन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस बात का उन्हें बहुत पछतावा है। अब ये बाई मिस्टेक भी हो सकता है, लेकिन इस बात का उन्हें बहुत पछतावा है। मुझे बाई मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस कार्ड में मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि उन्हें लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो इस रिलेशनशिप के लिए एक एफर्ट लेना चाहते तो हैं, लेकिन एक जजमेंट वाला कार्ड भी मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है मुझे कि इधर वो अपने किए हुए चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा पछतावा है, और उन्हें पता है कि ये गलत है। एक्शन लेने के बारे में वो सोचते तो हैं, लेकिन इस स्टेट में नहीं लग रहे मुझे फिलहाल कि ऐसा कुछ एक्शन लेंगे। उन्हें अभी लगता है कि वो शायद ही एक्शन लें। और बहुत ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं, थोड़ा एजड हो सकते हैं आपसे, और एक अच्छी पोजीशन पे होते मुझे दिखाई दे रही है। एक अच्छी पोजीशन है। एयर साइन हो सकते हैं फॉर श्योर, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। फायर साइन हो सकते हैं। लियो हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं। देन कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेशन करना वो ज़रूर चाहते हैं, कम्युनिकेट वो ज़रूर करना चाहते हैं आपसे, लेकिन
ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपकी चीज़ों में इन्वॉल्व है, नहीं, ज़्यादा सोच नहीं है, ज़्यादा पॉजिटिवनेस भी मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। आपकी जो चीज़ आ रही है मैं बिल्कुल क्लियर बताऊँगी गाइज़, मैं कुछ भी उसमें शुगर कोटेड नहीं करूँगी, राइट। चीज़ें थोड़ा-सा इनका मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में जो कुछ भी हुआ है उस चीज़ का इन्हें गिल्ट तो बेशक है, लेकिन क्या कहते हैं, बहुत कन्फ्यूज़्ड एनर्जी है इनकी। इन्हें खुद भी नहीं पता कि क्या ही कर दिया इन्होंने, लेकिन जो किया है उसका बहुत पछतावा है। और पछतावा तो है लेकिन उस चीज़ को दिखा नहीं सकते, रीज़न बीइंग कि ईगो बहुत है। ईगो बहुत ज़्यादा है। तो एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि ठीक है ख़त्म कर दो, लेकिन मैं झुकूँगा नहीं या झुकूँगी नहीं किसी भी हालत में। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, व्हाई दिस इज हियर, व्हाई दिस कार्ड इज हियर। देखिए अटैचमेंट तो बहुत है, ऐसा नहीं है कि अटैचमेंट नहीं है, अटैचमेंट बहुत है। अब चीज़ें क्रिएट हो गई हैं तो वो उसका क्या कर सकते हैं, आना तो चाहते हैं आपकी तरफ, एक्शन भी लेना चाहते हैं और पॉजिटिव भी हैं, लेकिन अपने चारों तरफ एक बाउंड्री है। देन थर्ड पार्टी है, जैसे मैंने बताया थर्ड पार्टी है, आपसे बहुत सारी चीज़ें हिडन रही हो सकती हैं, एंड ग्रोथ भी ये चाहते थे, लेकिन सिर्फ इमेजिनेशन में, उसके लिए वर्क नहीं करना था इन्हें। एक डिची एनर्जी मुझे अभी फ़िलहाल दिखाई दे रही है, अपनी फीलिंग से भागेंगे। अभी फ़िलहाल मुझे कोई एक्शन होता हुआ इनकी तरफ से नहीं दिखाई दे रहा है, बट येस अटैचमेंट है, अटैचमेंट है फॉर श्योर। और देखते हैं और क्या कार्ड्स कह रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए पाइल 2 के लिए आप और क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे पाइल 2 के लिए। डिस्टेंस है, फिजिकली इमोशनली डिस्टेंस बहुत है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। चेंज ऑफ रेजिडेंस हो सकता है, ये चीज़ पाइल 1 में भी आई थी, चेंज ऑफ रेजिडेंस हो सकता है, या आप अपने पार्टनर के साथ मूव इन हो सकते हैं। लक इज़ ऑन योर साइड, समवन इज़ अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर, मूव ऑन। डाइवोर्स हो सकता है, एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप, बातचीत बंद हो सकती है आप लोगों की। व्हाट एल्स, कुछ कन्फेशन हो सकता है गाइज, यहाँ पे कुछ कन्फेशन है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। देन प्रॉब्लम्स विद एडिक्शन और गैम्बलिंग, बैड फिनेंसेस, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एडिक्शन हो, कोई गैम्बलिंग हो सकती है, फिनेंसेस का एक रीज़न हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके इस रिलेशनशिप में हैं। ओपन अप योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। तो आपके लाइफ से अगर कोई चीज़ ख़त्म हो रही है या आप उसे ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज़ द एंड, इसके साथ ही दुनिया ख़त्म हो जाती है, इसके साथ ही आपका दिल टूट चुका है तो मतलब अब नहीं जुड़ेगा, नहीं। आप अपने दिल को खोलिए, आप समझिए कि दिस इज़ नॉट द लास्ट थिंग, ये आखिरी चीज़ नहीं है, इसके आगे भी दुनिया है, इसके आगे आपकी ग्रोथ भी हो सकती है, एक रिस्क तो लिया ही जा सकता है। तो अपने दिल को ओपन अप रखिए, जितना आप अपने दिल को खुला रखेंगे, जितना आप हेट नहीं रखेंगे, इनफैक्ट कहने का मतलब ये है, जितना आप हेट रखेंगे ना उतना ज़्यादा नेगेटिविटी आपको फॉलो करेगी। तो हेट मत रखिए, और अगर इस तरीके की कोई चीज़ है, इफ़ यू वांट टू फॉरगिव समवन, तो आप उसे माफ़ कर दीजिए, ये उसका कर्मा है। ऑलराइट, सो गाइज यही आपके लिए दिखाई दे रहा है। कुछ और कार्ड्स निकाल लेती हूँ मैं, लेट मी चेक। डिवाइन प्लीज बताइए क्या कुछ बताना चाहते हैं आप पाइल 2 के लिए।
आप थोड़े प्रैक्टिकल हो सकते हैं, आप अपने फिनेंसेस, अपनी चीज़ों, इन सब चीज़ों को थोड़ा वैल्यू दे सकते हैं, थोड़े मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। सेकेंड हाउस में आपके सन हो सकता है, टॉरस हो सकते हैं, नेपच्यून का आपके बर्थ चार्ट में कोई रोल हो सकता है। आपके अंदर एक हीलिंग पावर हो सकती है, एम्पैथी हो सकती है, एबिलिटी हो सकती है, या आप टीचर हो सकते हैं, किसी भी तरीके के स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, नॉर्मल ऐसे टीचर हो सकते हैं, रेमेडीज़ वगैरह आपको आती होंगी, ऐसा कुछ होगा कि आपके अंदर एक हीलिंग पावर हो सकती है, आप या आपके पार्टनर। कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसी एबिलिटी है जिससे कि आप चीज़ों को थोड़ा सा ब्रेक देके और एक नया शुरुआत कर सकते हैं। इतनी एबिलिटी है आपके अंदर, तो अपने आप को बिल्कुल कम मत समझिए। वर्गो हो सकते हैं, देन 9th हाउस में आपके सन हो सकता है, सैजिटेरियस भी हैं इसमें, कैप्रिकॉन भी हैं फॉर श्योर। 8th हाउस में सन हो सकता है। कहीं ना कहीं आप भी बहुत इगोइस्टिक हो सकते हैं पाइल 2। जितने भी व्यूवर्स मेरे देख रहे हैं, बहुत आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हो, और एक होता है ना कि अंदर एक बहुत अच्छी सोल रिसाइड करती है आपके। फर्स्ट हाउस में एंड 11th हाउस में आपके जुपिटर हो सकता है, कैंसर भी यहाँ पे हो सकते हैं। फर्स्ट या 11th हाउस में इधर जुपिटर होगा और मरकरी होगी, मरकरी हो सकती है। ऑलराइट, सो कहीं ना कहीं आपके बारे में इतना ही है। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एंजल्स आपको कहना चाहते हैं, क्या कुछ बताना चाहते हैं आप पाइल 2 को लेके। एंजल्स डिवाइन प्लीज बताइए कि क्या कुछ कहना चाहते हैं एंजल्स पाइल 2 के व्यूअर्स को लेके। यू डिज़र्व लव। आप ऐसा मत सोचिए कि आपकी ज़िंदगी से प्यार अगर हट गया है थोड़ी देर के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लविंग नहीं हो सकते। आप डिज़र्व नहीं करते लव को, आप डिज़र्व करते हैं। जितना ज़्यादा आप एक दूसरे को जानेंगे, उतना ही आपके जो इनर मोस्ट सेल्फ्स है ये एक दूसरे के साथ रिवील होंगे, और उतना ही आपका ये बॉन्ड डीपर हो सकता है। गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर्स, एक्सप्रेस योर लव। आपकी लव लाइफ में रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं, स्पिरिचुअल फैक्टर्स हो सकते हैं। अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में कोई नया आए, और आपको ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि आप अपने आप को लव योर सेल्फ फर्स्ट। आप अपने आप को जितना प्यार करेंगे उतना ही ज़्यादा आप कहते हैं कि जितना सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर होता है, इट विल मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। अपनी लव लाइफ को लेके ऑप्टिमिस्टिक रहिए। कहते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। सो यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग रखिए एंड फेथ रखिए अपने रोमांटिक लाइफ को लेके, अपने लव लाइफ को लेके। कुछ नेम्स देख लेते हैं, क्या कुछ हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का नेम। डी हो सकता है, पी हो सकता है, सी हो सकता है, यू हो सकता है, एच से हो सकता है, इधर ये आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, पी हो सकता है, एंड देन के, एन एंड टी। ऑलराइट, एंड देन लेट्स सी कि आपके बारे में चार्म्स क्या कहते हैं। कितने कम चार्म्स आ रहे हैं आपके लिए। फिलहाल आप बहुत बुरा फील कर रहे हैं इस टाइम पे। आपकी लाइफ अगर बोलूँ लव लाइफ तो बहुत कैक्टस वाली हो गई है, राइट। देन कहीं ना कहीं आप या आपके पर्सन डिफेंस या किसी फोर्स सर्विस में हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, फॉर श्योर डिफेंस या कुछ ऐसी चीज़ें हैं। मेडिकल में भी हो सकते हैं आप। दिल टूटा है आपका भी यहाँ पे। What else? फॉर श्योर कोई डिफेंस या डिफेंस फोर्सेस में हो सकता है। अगेन सेम थिंग।
ओह आई सी, यहाँ पे दिल टूटा भी है और ताले की चाबी भी आ गई है। तो कोई ऐसा आपको मिलने वाला है जो आपके इस टूटे दिल को भर दे, तो कहीं ना कहीं आपका दिल कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो चाबी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। कोई मुस्लिम व्यूअर्स हो सकते हैं मेरे, जो मेरा ये चैनल देख रहे हो और जिनसे ये रेजोनेट हो रहा हो। यस, वाइन एडिक्शन हो सकती है आपको, आपके पर्सन को, किसी न किसी को वाइन एडिक्शन हो सकती है। देन एक होप हो सकता है आपको चीज़ें ठीक करने का, आप होप लेके बैठे हैं। और ये एक ये जो चीज़ हुई है अभी आपके साथ, ये एक साइकिल है, ये एक साइकिल है जो एंड हुई है, या एक पैटर्न भी हो सकता है। ऑलराइट, सो पाइल 2, दिस इज़ ऑल फॉर यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर दीजिएगा और मुझे प्लीज़ बताइएगा कि ये वीडियो किसके साथ रेजोनेट हो रही है। ऑलराइट, और ये वीडियो आपको कैसी लगी। ऑलराइट, सो यस, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 3 जिन लोगों ने ये कार्ड सेलेक्ट किया है, आइए देखते हैं पाइल 3 आपकी रीडिंग आपको लेके क्या कहती है। क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेके, और क्या कुछ एक्शन होने वाला है। इसके साथ ही हम एंजल की गाइडेंस भी देखेंगे, क्या कुछ एंजल कह रहे हैं आपको लेके। एंड येस, जब तक मैं कार्ड शफल करूँगा तब तक आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करिएगा, उनका नाम 3 बार लीजिएगा, उन पे फोकस करिएगा ताकि मैं ये एनर्जीज रीड कर पाऊँ। ऑलराइट, डिवाइन प्लीज़ बताइए पाइल 3 के व्यूअर्स के पर्सन पाइल 3 के बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं पाइल 3 को लेके। एक मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं वाटर ड्रिंक कर लेती हूँ। सो पाइल 3, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को जितना वर्क करना चाहिए था इस रिलेशनशिप पे, उतना उन्होंने वर्क नहीं किया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है उनके साथ कि वर्क नहीं किया, और आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक सैडनेस वाले मोड में ले गई, और आप दोनों के बीच में चीज़ें थोड़ी सी डिसबैलेंस हो गई हैं। जस्ट बिकॉज कि एक पर्सन अगर अपना इनपुट दे रहा है एक रिलेशनशिप में, तो दूसरे को भी उतना ही इनपुट देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पाइल 3 के जो व्यूअर्स हैं वो खुद ही मूव आउट हो गए हैं इस रिलेशनशिप से, और अगर मूव आउट नहीं हुए हैं तो प्लान कर रहे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर ये मैच होता है तो। कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों से हट चुके हैं, आपका भरोसा उठ चुका है, और आप अपने आप में बहुत ज़्यादा अपने बारे में आप सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आपने कहाँ गलत कर दिया है, और आपके पर्सन की भी यही हालत है, उनकी भी सेम हालत है। वो भी ये जानना चाहते हैं कि वो एक्चुअली में क्या चाहते हैं, वो आपको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो आपके साथ इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं।
क्योंकि एक इंसान कितने दिन तक वर्क करेगा, ज़्यादा दिन तक तो वो भी वर्क नहीं कर सकता ना। अगर एक इंसान ही इनपुट लगाएगा और दूसरा इंसान नहीं करेगा कुछ, तो फिर वो चीज़ आगे ग्रोथ की तरफ नहीं लेके जाएगी रिलेशनशिप को। तो यहाँ पे एक इंसान, आप अब एक ऐसे इंसान है जिसने अभी तक बहुत ज़्यादा एफर्ट किया अपने इस रिलेशनशिप को लेके, लेकिन अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि ये इस तरीके से चीज़ें नहीं हो पाएंगी, तो आपने एक बैक स्टेप ले लिया है। ये आपके पर्सन को एक्सपेक्टेड नहीं था। अभी वो इस रिलेशनशिप को फिगर आउट करने के प्रोसेस में है। वो अपने आप को समझना चाह रहे हैं कि वो एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, और ये चीज़ उनको परेशान कर रही है, क्योंकि समझना तो चाहते हैं लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा उनको, राइट। एक तरफ वो आपके लिए पॉजिटिव भी है, एक तरफ वो आपको लेके बहुत पॉजिटिव हैं, आपको देखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं। कहते हैं ना कि आप दिल से भी नहीं निकल रहे हैं और आप दिल में भी नहीं हैं, राइट। तो आपका जाना उनकी लाइफ से या आपका दूर होना उनको बहुत खल रहा है। वो उस मोमेंट को याद कर रहे हैं, उस मोमेंट को याद भी करते हैं, और कहीं ना कहीं वो आपको अपनी लाइफ से जाने भी नहीं देना चाहते। फिलहाल कुछ डिसाइडेड नहीं है उनका, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। वो कंफ्यूज्ड भी नहीं है। कंफ्यूज्ड भी नहीं है किस बेसिस पे मैं बोल रही हूँ कि आइडियली उन्हें पता है कि उन्हें एक रिस्क लेना चाहिए, लेकिन वो रिस्क यहाँ पे लेते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन वो प्रे करते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हो, एक होप के साथ प्रे कर रहे हैं कि शायद उनकी ये होप काम कर जाए और चीज़ें अच्छी हो जाए। तो ये जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है उनके साथ, ये चीज़ उन्हें बहुत खल रही है, और वो चाहते हैं कि उनके साथ इक्वल गिव एंड टेक हो, उनके साथ ये चीज़ होनी चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। इस रीडिंग में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं। कुछ ऐसे व्यूवर्स भी मेरे हो सकते हैं जो मैरिड हों, बच्चे हों जिनके, तो ये चीज़ भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। देन थर्ड पार्टी है, फॉर श्योर थर्ड पार्टी है। अभी उनकी सिचुएशन है कि वो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। एक आपके साथ वो एक हैप्पी लाइफ देख रहे हैं, और अगर फैमिली सोच रहे हैं तो वो एक हैप्पी फैमिली सोच रहे हैं जिसमें बच्चे भी इंक्लूडेड हैं। ऑलराइट, तो वो एक हैप्पी चीज़ें सोच रहे हैं, लेकिन सोचने से सब कुछ नहीं होता है। लेट्स सी कि एक्शन क्या लेते हैं। डिवाइन प्लीज बताइए क्या एक्शन लेंगे ये सोचते हुए मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं, एक्शन इनकी तरफ से कुछ भी नहीं है। ये जो कश्मकश की दुनिया है इनकी, ये इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं और एक एक्शन लेना चाहते हैं, इस सिचुएशन को ये कंट्रोल करना चाहते हैं। इन्हें पता है कि आप बहुत सैड हैं, इन्हें पता है आप बहुत सैड हैं, और इन्हें ये भी पता है कि आप इनसे डिस्टेंस बना चुके हैं आप। और कहीं ना कहीं पता है क्या, जब आप थोड़ा सा कहते हैं ना कि इन्होंने आपको उतना करके नहीं दिया, उतना ज़्यादा एक आउटपुट जो होता है वो उन्होंने नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं इन्हें बहुत मज़ा भी आ रहा था उस टाइम पे, लेकिन ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप जा भी सकते हैं। तो यहाँ पे ये उस टाइम को तो ये एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अभी जो सिचुएशन आई है उसको देख के ये बहुत सैड है। आना चाहते हैं और आएंगे भी, जो मुझे लग रहा है। पॉजिटिव तो हैं आपको लेके, या सी पॉजिटिव हैं आपको लेके, पुरानी चीज़ों को छोड़ देंगे, जो कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं आपके अलावा, जो थर्ड पार्टी मैंने बोली, अगर थर्ड पार्टी है तो उस चीज़ को पीछे छोड़ देंगे और आपकी तरफ एक मूवमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दो की एक थोड़ी बाउंड्री ये बनाएंगे अपने आसपास कि कोई थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में या आप दोनों के रिलेशनशिप में ना इन्वॉल्व हो पाए, बट यस पॉजिटिव ये हैं आपको लेके, और आने वाले टाइम में ये आपको
इक्वल गिव एंड टेक करेंगे और ये आपको ऑफर भी देंगे, राइट। एक नई बिगनिंग होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक नई बिगनिंग है। और एक एक रिलेशनशिप जो है ये बहुत इमोशनली वे में ग्रो करेगा। एक नई स्टार्टिंग मुझे दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप की, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या कार्ड्स कहना चाह रहे हैं। डिवाइन प्लीज बताइए पाइल 3 के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। ये मेरे तीनों पाइल में ये कार्ड आया हुआ है कि मूविंग, इधर आप अपने पार्टनर से दूर जा रहे हैं, या फिर आप घर चेंज कर रहे हैं, या अपने पार्टनर के साथ जा रहे हैं। यू विल बी ट्रैवलिंग सून, कहीं ना कहीं आप या आपके पार्टनर जा सकते हैं वेकेशन पे, या वेकेशन पे हो। आप लोग की सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत अच्छी होने वाली है। आपको यही बताया जा रहा है, गिव इट अ टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। तो आप किसी चीज़ को ना कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, चीज़ें अपने आप होंगी, अपने आप होती जाएंगी। जब डिवाइन टाइम आएगा चीज़ें अपने आप अपने प्लेस पे कहते हैं ना कि एक पर्टिकुलर जगह पे प्लेस्ड हो जाएंगी। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए इन सब चीज़ों की। ये एक साइकिल है जो एंड हो रहा है और बहुत एक नया कुछ बिगिन होने वाला है। ये आपका कर्मा था, ओल्ड कर्मा जो होने वाला है। आपको ऐसा लगता है कि आप इस इंसान को नहीं भूल सकते हैं, या इस इंसान को लगता है कि ये आपको नहीं भूल सकता है, और कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे, ऐसा लगता है ना जादू कर दिया है। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दे विल बी बैक, आएंगे वापस। एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून। What else? What else, divine? आपके पास ब्लेसिंग्स है एंसेस्टर्स की, एंसेस्टर्स की हो सकती है, एंजल की ब्लेसिंग्स है, और डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। तो आप टेंशन मत कर लीजिए। जो भी कुछ चीज़ें हैं वो आपकी सिचुएशन, जो भी आपको प्यार करते हैं, आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स और डिवाइन, ये सब चीज़ें आप, ये सब लोग आप पे नज़र बना के रखें। आपके साथ क्या चीज़ें हो रही हैं ये इन्हें पता है। तो ये मत सोचिए, इसलिए मैंने आपको बोला कि हर चीज़ को डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ दीजिए। समवन इज इन द मिडल, समवन इज ट्राइंग टू सैबोटेज दिस। कोई तो है आपके इस कनेक्शन में जो आपका ये कनेक्शन र्यून करना चाहता है। कोई थर्ड पर्सन, राइट। इट कुड बी एनीथिंग, करियर, फिनेंसेस, कुछ भी हो सकता है। फैमिली, वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जैसे कि मैंने बताया वाटर साइन बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। देन ट्रैवल हो सकता है, आई टोल्ड यू, किसी की शादी अटेंड करने जा रहे हो आप, कुछ तो है, या हनीमून पे कोई जा रहा हो। हनीमून पे जाते हुए तो नहीं लग रहा मुझे, बट यस कोई शादी अटेंड करते हुए जा रहे हैं। एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। सो दिस इज ऑल फॉर यू, एंड लेट्स सी व्हाट एल्स, व्हाट अदर कार्ड्स आर सेइंग फॉर यू। पाइल 3 के लिए डिवाइन क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस कार्ड के थ्रू। मंगल बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एक्वेरियस भी है, लिब्रा भी हो सकते हैं। 11th हाउस में या तो मरकरी हो सकता है या जुपिटर हो सकता है, एरीज भी हैं यहाँ पे। 5th हाउस में जुपिटर हो सकता है, एंड यस जुपिटर ही दिखाई दे रहा है मुझे। लियो भी हो सकते हैं। एंड यस, देखते हैं एंजल आपके लिए क्या कुछ कह रहे हैं। एंजल प्लीज बताइए
क्या कुछ प्लीज़ बताइए, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप पाइल 3 के व्यूअर्स को। आप एक दूसरे से अपने दिल की बात कहिए। अगर आप अपनी बातों को नहीं कहेंगे तो कहीं ना कहीं ये बॉन्ड डीपर नहीं होगा। एक न्यू लव आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है, ईदर विद द सेम पर्सन और विद समवन एल्स। अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करिए। अपने आप को जितना आप प्यार करेंगे उतना ही ज़्यादा आप रोमांटिकली अट्रैक्टिव होंगे। देन सेपरेशन है। एक चांस दीजिए अपने रिलेशनशिप को, राइट? चीज़ों को छोड़ दीजिए, दुनिया में बाकी जो चीज़ें हो रही हैं उनको छोड़िए, अपने अपने रिलेशनशिप पे ध्यान दीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए, अपने रिलेशनशिप को एक चांस दीजिए, राइट? और ऐसा हो सकता है कि आप जैसा चाहते हैं आपके पर्सन एग्जैक्टली वैसे ना हो, उनकी सोच, उनकी चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं। तो आप जिस वे में सोच रहे हैं, आपका जो भी एक्सपेक्टेशन है, अगर वो मेट नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज करिए, राइट? देन अपने आप को थोड़ा सा फ्री रखिए। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। रिकन्सिलिएशन होने वाला है। दिस पर्सन इज योर ट्रू लव और आप इससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्शन आपको ऐसा फील होता है और ये फीलिंग्स आपकी रियल हैं, वर्थ एक्सप्लोरिंग हैं। एंड देन ऐसा हो सकता है कि ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, या आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। रिकन्सिलिएशन होगा एंड समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। All right, so this is all what I'm getting and let's see कि अल्फ़ाबेट्स क्या हो सकते हैं, क्या नेम हो सकता है। H हो सकता है, W, then Q, D, V, B, L, E। E बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है। आपका या आपके पर्सन का नेम हो सकता है। तो ये चार्म्स देख लेते हैं, चार्म्स क्या कह रहे हैं आपको लेके। लव है, बहुत प्यार है। वाइन एडिक्शन हो सकता है। देन थोड़ा सा फिजिकल सेक्सुअल एडिक्शन हो सकता है। ग्रोथ है, फ्लावरिंग कनेक्शन है। आने वाले टाइम में ये बहुत फ्लावर करेगा, या आपको फूल बहुत पसंद हो सकते हैं, या आपके पर्सन को पौधे लगाना, गार्डनिंग काइंड ऑफ चीज़ें आपको बहुत पसंद हो सकती हैं। What else? एंजल गाइडेड कनेक्शन है, सो डोंट वरी, आपका दिल प्रोटेक्टेड है। आप एंजल की गाइडेंस में है। आप एंजल के एंजल आपको बार बार कहते हैं ना कि प्रोटेक्ट करती हैं, प्रोटेक्शन में है आप एंजल के। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन एक डर है आपको। कुछ ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना थोड़ा सा इमेजिनरी चीज़ें ज़्यादा सोचते हैं। कार का शौक हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कार का शौक हो सकता है। देन ग्लाइडिंग वगैरह का शौक हो सकता है। पैराशूट आ रहा है तो मे भी ऐसा हो सकता है कि पैराग्लाइडिंग वगैरह, इन सब चीज़ों का शौक हो सकता है आपको या आपके पर्सन को। सो पाइल 3, दिस इज़ ऑल फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने कमेंट्स देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपसे ये वीडियो रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।